वाद्य यंत्रों के स्वर को सुनकर के नाग नृत्य करने लगे। अवध में जैसे कोई अचानक मांगलिक बाढ़ आ गई हो, ऐसा दृश्य। महाराज तो सीधा दौड़ते हुए सदगुरुदेव भगवान के आश्रम में, वशिष्ठ आश्रम में गए, चरण वंदना की। गुरुदेव प्रणाम, आपके आशीर्वाद से आज पुत्र रूप में फलित हुआ है, आपका आशीर्वाद जो पुत्र रूप में फलित हुआ है। गुरुदेव को लेकर महाराज भवन की ओर आते हैं। राजद्वार पर इतनी भीड़ है कि कोई महाराज को आज अंदर ही नहीं जाने दे रहा। महाराज साधारण नागरिक हो गए, इतनी भीड़, महाराज जी अपने महल में नहीं प्रवेश कर पा रहे। प्रभु मंदिर में आज न कोई राजा है न कोई रंग है, सब प्रभु के भक्त हैं। भीड़ शायद भाव प्रकट कर रही है, राजन राजा बन करके जाओगे तो प्रवेश नहीं मिलेगा भगवत मंदिर में, श्री ठाकुर जी के घर में। तो मानो वो भीड़ संकेत कर रही है, महाराज आज तो साधारण अर्थात मुझ जैसा बन करके जाओ तो ठाकुर जी मिलेंगे, दर्शन देंगे। ठाकुर जी विशिष्ट व्यक्ति को दर्शन नहीं देते, ठाकुर जी शिष्ट व्यक्ति को दर्शन देते हैं। भगवान विशिष्ट को नहीं, शिष्ट को मिलते हैं। महाराज ने नागरिकों को हाथ जोड़ करके प्रभु दर्शन के लिए मार्ग मांगा है। जैसे तैसे अंदर प्रवेश किया। भगवान उछल के गोद में रुदन कर रहे हैं। जैसी दर्शन, आज प्रथम दर्शन किया है राजा ने। महाराज के मन में, आज दशरथ जी महाराज के मन में पितृभाव प्रकट हो गया। मेरा पुत्र मुझे पहचान कर मुस्कुरा रहा है। वशिष्ठ जी ने उसी समय नंदी मुख श्राद्ध करवाया। सोने की श्लाघा से जिह्वे पर ओम लिखा है भगवान श्री राम के। दर्शन के आनंद में महाराज डूबे ही थे कि कैकेयी के भवन से दासी ने एक और पुत्र के प्रकट होने की बात बताई। अब आनंद चारों ओर फैलने लगा। सारे विधि विधान स्वयं छूट जाते हैं जब श्री ठाकुर जी प्रकट होते हैं। महाराज चारों माताओं ने, तीनों माताओं ने 4 संतान को जन्म दिया है। श्री दशरथ जी महाराज ने दर्शन किया। अवधवासी प्रसन्न हुए और सब विभोर होकर के अवधवासी जब चारों भाइयों के दर्शन किए हैं, प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। भगवान ने सारे देवताओं की ओर देख करके मुस्कुरा करके बहुत आनंद किया है। इतने में भगवान की दृष्टि पड़ी चंद्रमा जी पर। सब प्रसन्न हैं, लेकिन चंद्रमा जी बड़े व्यथित हैं। भगवान को बहुत निराशा हुई। चंद्रमा जी, मेरे जन्म से पशु पक्षी नर नारी संत महंत ज्ञानी जन बंदी जन सब प्रसन्न हैं, आपको क्या कष्ट है? आप बड़े उदास हताश निराश मायूस दिखते हो। चंद्रमा जी कुछ बोले ही नहीं। बोले कुछ तो बोलो चंद्रमा जी, आप क्यों उदास हो? चंद्रमा जी बोले महाराज क्या करो, आपके दर्शन नहीं हो रहे तो कैसे प्रसन्न हो? सब आपके दर्शन कर पा रहे हैं, एक अभागा मैं ही हूं जो आपका दर्शन नहीं कर पा रहा। ये नेत्र आपके दीदार नहीं कर पा रहे। गोपांगनाएं कहती हैं, बावरी वे अखियां जरी जाए जो सावरो छोड़ निहारत गोरो। पलके कहे बूंदले मोहन को, अखियां कहे और निहारन दे। पुत्री कहे सामने से हट जा, पद नीरज की पग धारण दे। ऋषि याज्ञवल्क्य कहते हैं ऐसा आनंद बरस रहा है, लेकिन चंद्रमा व्यथित। तो भगवान ने कहा बात क्या है, क्यों नहीं दर्शन हो पा रहा? बोले महाराज सूर्य हट ही नहीं रहे। सूर्य हट ही नहीं रहे, मैं कैसे दर्शन करूं? क्यों? महाराज भगवान आए तो 1 महीने का दिन हो गया। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, मास दिवस कर दिवस भा,
मर्म न जानहि कोई, रथ समेत रब था केहू, निसा कवन विधि हो। रथ समेत रवि था केहू, निसा कवन विधि हो। बोले सूर्य महाराज जो है जा ही नहीं रहे तो कैसे दर्शन करो? भगवान ने कहा चिंता क्यों करते हो? बोले महाराज सूर्य वंश में एक तो आए, वो भी दिन के 12 बजे, अब मैं कैसे दर्शन करूं? भगवान ने कहा उदास हताश मत हो, थोड़ी प्रतीक्षा कर लो। इस बार सूर्य वंश में आए तो अगली बार चंद्रवंश में आ जाएंगे। अगली बार वचन देता हूं मैं चंद्रवंश में आ जाऊंगा। लेकिन चंद्रमा जी को अभी भी भरोसा नहीं हुआ, विश्वास नहीं हुआ। चंद्रमा जी ने कहा महाराज अभी भी इतना विश्वास नहीं होता। बोले चिंता क्यों करते हो? इस बार दिन के 12 बजे आए तो अगली बार रात के 12 बजे आ जाएंगे। अभी भी देखा उदास है तो भगवान ने वचन दिया चिंता न करिए, इस बार सूर्यवंश में अवतार लिया तो अगली बार चंद्रवंश में ले लेंगे। इस बार दिन के 12 बजे अवतार लिया तो अगली बार रात के 12 बजे ले लेंगे। फिर भी विश्वास नहीं होता तो चंद्रमा जी मैं आपको वचन देता हूँ, राम अवतार में जो भी मेरा नाम लेगा वो मेरे साथ आपका नाम जरूर लेगा। इसलिए कोई भगवान को राम सिंह नहीं कहता। भगवान को भाई क्षत्रिय है तो कोई श्री राम सिंह समझ रहे ना, राम सिंह नहीं कहता। क्या कहते? बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, श्री रामचंद्र भगवान